औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे यूट्यूब चैनल के प्यारे व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू स्पाइसेस प्लस किचन। तो आज आप लोगों के साथ जो रेसिपी मैं शेयर करने जा रही हूँ वो है सुपर यमी 3 इंग्रेडिएंट चटनी। इसके लिए जो अज्जात दरकार हैं आइए वो नोट कर लेते हैं। खुबानी तकरीबन 250 ग्राम, आलू बुखारा वो भी तकरीबन 250 ग्राम, इमली 250 ग्राम, चीनी तकरीबन 1 किलो के बराबर, सफ़ेद ज़ीरा 2 टीस्पून, मोटी कुटी लाल मिर्चें 2 टीस्पून, काली मिर्चें पिसी हुई वो भी 2 टीस्पून, साबुत धनिया वो भी 2 टीस्पून और नमक 1/4 टीस्पून। साबुत धनिए और ज़ीरे को तवे पर भूनकर इसे पीस लेते हैं। काली मिर्चों को भी पीस लेते हैं। उसके साथ ही मैं इमली और खुबानी को भी ब्लेंडिंग जार में डालकर इसे ब्लेंड करके और छान लेती हूँ। तो आइए अब चटनी को पकाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पैन में हम खुबानी का पल्प शामिल कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसके साथ ही इमली का पल्प भी शामिल कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और आंच को तेज़ कर लेते हैं। अभी थोड़ी देर के लिए इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पे पकने के लिए रख देंगे और साथ ही ये चंद मसाले शामिल करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये काली मिर्चें, मोटी कुटी लाल मिर्चों को भी शामिल कर देते हैं। लाहौरी नमक को भी शामिल कर देते हैं। चीनी और आलू बुखारे को हम थोड़ी देर के बाद शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब तक ये चटनी अच्छी तरह पक के गाढ़ा होना शुरू हो जाएगी तो उसके बाद इसमें आलू बुखारा और चीनी शामिल करेंगे और सबसे लास्ट में ज़ीरा और धनिया तवे पर भूनकर उसे अच्छी तरह पीस कर तो लास्ट में शामिल करेंगे। अब इस चटनी को तकरीबन आधे घंटे के लिए पकने के लिए रख देते हैं। पैंतीस से 40 मिनट अब हमारी चटनी को पकते हुए हो गए हैं और ये थोड़ी सी गाढ़ी होना शुरू हो गई है। अब इस स्टेज पे हम इसमें आलू बुखारे शामिल कर देंगे और उनको तकरीबन 10 मिनट के लिए मज़ीद पकने के लिए रख देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं आलू बुखारा शामिल किए हुए। आलू बुखारों को चटनी में पकते हुए तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं। अब हम इसमें चीनी शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तकरीबन 1 किलो के बराबर चीनी है। मैंने थोड़ी सी रोक ली है। पहले मैं मीठा इसका देख लूँगी, अगर मुझे कम लगा तो मैं इसमें थोड़ी सी और शामिल कर दूँगी। अब इसको गाढ़ा होने के लिए मज़ीद 10 मिनट के लिए रख देते हैं। अगर आप मीठा कम पसंद करते हैं तो आप तकरीबन 800 ग्राम के करीब ही चीनी उसमें शामिल कर लें और अगर आप मीठा तेज़ पसंद करते हैं तो आप तकरीबन 1 किलो के बराबर चीनी पूरी शामिल कर दें। ये जो चीनी मैंने रोकी थी मैं ये भी शामिल कर रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
अब चटनी को मज़ीद 5 मिनट के लिए गाढ़ा होने के लिए रखते हैं और आपको दिखाते हैं। 10 मिनट आलू बुखारों को तकरीबन पकते हुए हो गए हैं और ये देखें आलू बुखारे कितने अच्छे माशाल्लाह से फूल गए हैं और अच्छी तरह गल गए हैं। इन्हें चेक कर लेते हैं। ये देखें कितने अच्छे माशाल्लाह से गल गए हैं। अब लास्ट में दस मिनट अब हमारे आलू बुखारों को पकते हुए हो गए हैं और ये देखें माशाल्लाह से कितने अच्छे फूल के नरम हो गए हैं। अब लास्ट में इसमें ज़ीरा और धनिया जो हमने भून कर पीस लिया था उसे शामिल कर देते हैं। 10 मिनट आलू बुखारों को पकते हुए हो गए हैं। ये देखें माशाल्लाह कितने अच्छे से फूल कर नरम हो गए हैं। अब ये लास्ट में धनिया और ज़ीरा जो हमने रोस्ट करके पीस लिया था इसको शामिल करते हैं। और इसे मज़ीद 5 मिनट के लिए दम पर रखते हैं ताकि ये थोड़ी सी और गाढ़ी हो जाए। हमारी चटनी तैयार है। अब इसे ठंडा करते हैं और इसको डिश आउट करके आपको फाइनल लुक दिखाते हैं चटनी का। बिस्मिल्लाह। हमारी सुपर यमी 3 इंग्रेडिएंट चटनी बनकर तैयार है। मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपसे मुलाकात होगी फिर किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।